हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्रुप कंपनी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेली प्राइम का, ग्रुप कंपनी टूल्स। ग्रुप कंपनी या इसी को हम लोग मर्ज कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को यहाँ पे बता दूं ग्रुप कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इसे ग्रुप कंपनी या इसे आप लोग मर्ज कंपनी भी कह सकते हैं। मर्ज कंपनी इसीलिए क्योंकि हम लोग इसमें एक साथ कई सारे कंपनीज को मिला के और उसके एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंबाइंड कंसोलिडेटेड हम सारा कुछ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ वहां पे हम चेक कर सकते हैं। इवन हम लोग सेपरेट सेपरेट भी हम सारे कंपनीज का अलग अलग भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। क्या है ये ग्रुप कंपनी? तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम यहाँ पे ये करा, इफ यू योर बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेज, सब्सिडरीज, सिस्टर, मेंबर कंपनीज, इट कैन बिकम डिफिकल्ट टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर बिजनेस ग्रुप। मतलब मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है, आपकी कंपनी चल रही है और आपके उस बिजनेस के बहुत सारे सपोज करो ब्रांचेज ही हैं। एक ब्रांच आपका पटना में है, एक मान लो बिहार में ही एक पटना में है, एक गया में है, एक मुजफ्फरपुर में, एक छपरा में है, एक सीतामढ़ी में, एक दरभंगा में है, ऐसे करके 10 जगह पे है ब्रांचेस। या फिर ऑल ओवर कंट्री में आपके अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेज हैं। तो फिर उस बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करना तो बहुत प्रॉब्लम वाला हो सकता है ना। तो वैसे सिचुएशन में यू माइट हैव क्वेश्चंस लाइक हाउ योर बिजनेस इज डूइंग ओवरऑल और हाउ यू डिफरेंट ब्रांचेज आर परफॉर्मिंग। अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग ब्रांचेज में कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, किस ब्रांच से क्या हमें प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है, कहाँ किस ब्रांच में क्या एंट्रीज हो रही है, क्या बिजनेस में इनकम एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सब कुछ जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। टेली प्राइम विल हेल्प यू फाइंड आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड मोर। टेली प्राइम में आपके टेली प्राइम इस सारे सवालों का आपका जवाब इसलिए देगा, इसलिए दे सकता है और देगा ही कैसे। तो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप कंपनी इन टेली प्राइम टू कन्वीनियंटली व्यू ऑल योर कंपनीज एट वन प्लेस। आप टेली प्राइम के थ्रू एक ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप एक ही प्लेस पे, एक ही साथ, एक ही जगह पे अपने सारे जो उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, ब्रांचेज हैं, सिस्टर कंपनीज हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो एक ही जगह पे। दिस ग्रुप कंपनी कैन फंक्शन एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी वेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सच एज बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस आर कंसोलिडेटेड विदाउट एनी इंपैक्ट ऑन द ट्रांजैक्शंस। ये क्या है ना कि एक पूरा का पूरा एक ग्रुप कंपनी कैसे एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करेगा, काम करता है, जिसमें आप एक ही जगह पे सारे ब्रांचेस के कंपनीज के जो भी उसके जो फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट्स हैं वो एक ही साथ एक ही जगह पे आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आप वहां पे देख सकते हो टेली प्राइम में, बिकॉज ऑफ ग्रुप कंपनी, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कंपनी। अब क्या देख सकते हो आप? तो जैसे कि आप देख सकते हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक्स वगैरह हर चीज देख सकते हैं आप। Using the group company, you can compare the performance of your member companies and also keep a tab on the overall business. अब आप इस ग्रुप कंपनी फीचर की मदद से आप अपने जितने सारे मेंबर कंपनीज होंगे, यानी जो भी ब्रांचेज वगैरह होंगे, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उन सबका कंपेयर कर सकते हो कि किस कंपनी से, किस मेंबर कंपनी से, यानी किस ब्रांच से। यहाँ मेंबर कंपनी कहने से मतलब है कि आप ब्रांच वाइज कर रहे हैं कंपनी क्रिएट, तो किस ब्रांच में क्या हमें मिल रहा है वो सारा कुछ कंपेयर भी आसानी से कर सकते हैं। द कंसोलिडेटेड डेटा proves to be useful especially at the end of the financial year where you can get a picture of the total income, profit and so on। मतलब ये आपके लिए क्या होगा, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके लिए पूरा का पूरा क्या ओवरऑल एक पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा ना, ताकि आपको ये पता चल सके ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है। ठीक है ना। तो ये ग्रुप कंपनी कैसे कैसे मैनेज होगा, तो ये देखते हैं ग्रुप कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रिएट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, लेट अस अज्यूम दैट यू ओन ए टेक्सटाइल बिजनेस इन बिहार, पटना, कॉल्ड पटना एंटरप्राइजेस। हमारी कंपनी पटना एंटरप्राइजेस बिहार में है, पटना में, और इसका सिस्टर कंसर्न है अलग अलग सिटीज में, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जगह पे है। या हम ये भी कर सकते हैं कि चेन्नई, हैदराबाद की जगह पे हम ले सकते हैं कि पटना के साथ साथ इसका हाजीपुर, हाजीपुर, छपरा, गया, दरभंगा, भागलपुर, इन सब जगह पे भी सेंटर्स हैं, इन सब जगह पे भी कंपनी का ब्रांचेज है।
अब हम उन सबको एक साथ जो है ना वो उन सारे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करना होगा जिसमें हमारा मेन कंपनी होगा एक और उसके सारे मेंबर कंपनीज होंगे। इसमें भी हमें अपने बेस करेंसी सिंबल्स ये सब का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये कंपनी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। और जैसा कि ये मैंने आप लोग को पिछले सेशन में बताया था स्प्लिट कंपनी के बारे में, जिसमें ये कंपनी स्प्लिटेड है। मैं कंट्रोल F3 की प्रेस करके और ये जो स्प्लिट कंपनी है इन्हें मैं क्लोज कर दे रहा हूं। ये हो गया क्लोज। अब एक कंपनी मेरा ये तो ओपन है। अब आप चाहे तो आप नया कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप पहले से बने हुए कंपनी में जो मेन कंपनी हो पहले से बना हुआ वो मेन ब्रांच और उसके कुछ अलग अलग ब्रांचेस को आप नया कंपनी के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चलेंगे कहां, कंपनी मेनू में। कंपनी मेनू में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग वो अलग अलग ब्रांचेस के कंपनी को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्रिएट कर लिया एक पटना इंटरप्राइजेस सपोज गया, ठीक है, एड्रेस में हमने ले लिया गया बिहार और बाकी डिटेल फिल कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का लेंगे हम लोग, करेंसी वगैरह ये सब। ओके, ये एक कंपनी हो गया। इसमें जीएसटी अभी हमें यूज नहीं करना क्योंकि हमने अभी टैक्स वगैरह का कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसे सेव कर लिया, फिर अल्ट की प्रेस किया, एक नया कंपनी फिर से क्रिएट किया और हमने यहाँ पे क्रिएट किया पटना इंटरप्राइजेस और दरभंगा, ठीक है, बिहार स्टेट। और ये फाइनेंशियल ईयर हमने ले लिया 1/4/21 से 22। अब इस तरह से आप जितना चाहो उतना कंपनी क्रिएट कर लीजिए और मतलब जो भी अलग अलग ब्रांचेज है जो है उतने सारे आप क्रिएट कर लीजिए। देन उसके बाद वापस हम लोग जाएंगे कंपनी मेनू में और ऑलरेडी मेरा पटना इंटरप्राइजेज एक तो पटना का बना हुआ है तो मुझे उसे बनाना नहीं है, उसे हमने अल्टर करना है। यहां से ओपन कर लेंगे पटना इंटरप्राइजेस। तो अब आप क्या है ना कि यहाँ पे टैली में अल्टरेशन करके ना आप ग्रुप कंपनी नहीं बना सकते, आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो आपको वापस से जाना है Alt F3 या कंपनी Alt किया या कंपनी मेनू में क्रिएट कर लेते हैं और एक नया कंपनी बना लेते हैं पटना इंटरप्राइजेस। आपको अगर पटना इंटरप्राइजेस तो बना है सर, तो पटना इंटरप्राइजेस हम इसको बना देते हैं पटना। ठीक है, नया कंपनी एड्रेस ले लेते हैं बोरिंग रोड पटना बिहार, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 का। इस तरह से आप चाहे तो ये मेन कंपनी मैंने बनाया और जो अभी इससे पहले मैंने बनाया था वो सारे मेंबर कंपनीज हम सारे बना लेंगे। ओ शिट, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। ये कंपनी में 3 बन गया, पटना दरभंगा और ये। अब चलो एक कंपनी और बनाना पड़ेगा जिसमें हम इन सारे कंपनीज को मर्ज करेंगे ग्रुप कंपनी। अब मेन तो फिर से वापस से कंपनी मेनू में चलते हैं हम लोग, ऑल्ट के क्रिएट और अब की बार ग्रुप कंपनी मुझे बनाना है और उसमें तीनों पटना इंटरप्राइजेस, पटना, गया, दरभंगा वाला सब इसमें लेना है। तो मेन कंपनी हमारा क्या होगा, तो हम मेन कंपनी कर लेते हैं पटना इंटरप्राइजेस और इसमें ना होम टैब में मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये हम लेते हैं कंकरबाग पटना बिहार। अब ये मुझे सेव नहीं करना, मुझे इसमें ग्रुप कंपनी बनाना है ना इसको, तो यहाँ मेन कंपनी मेरा ये है मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस। ओके, अब इसको ग्रुप कंपनी में क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में या तो आप यहाँ से ग्रुप कंपनी बटन पे क्लिक करो, बटन बार से जाके माउस क्लिक करो या कीबोर्ड से ऑल्ट आर प्रेस करना है। जैसे ऑल्ट आर प्रेस करोगे तो ये देखो नॉर्मल कंपनी क्रिएशन चेंज हो जाएगा ग्रुप कंपनी क्रिएशन विंडो में। और अब ये हमारा मेन कंपनी हो गया मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस जो कि बिहार में है, इंडिया, पिन कोड, ये सारा डिटेल फिल करने के बाद अब आइए यहाँ पे मेंबर कंपनीज। मतलब यहाँ मेंबर कंपनीज में आप जो अलग अलग ब्रांच जो आपकी कंपनी का होगा वो सारा हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पटना इंटरप्राइजेस दरभंगा, पटना इंटरप्राइजेस पटना, पटना इंटरप्राइजेस गया, इस तरह से सारे लिस्ट हम ले लेंगे। अब एंटर करेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखो कंट्रोल F3 की प्रेस करके मैं यहां से पटना इंटरप्राइजेस बंद कर दूं,
अब देखो मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस है जिसमें हमारे पास मेन ये कंपनी है और इसके 3 कंपनी ये हो गए, ठीक है। अब आप चाहे तो कंट्रोल F3 की प्रेस करके ये दरभंगा बंद कर सकते हैं, यहां से कंट्रोल F3, गया वाला क्लोज कर ले कंट्रोल F3 और ये पटना वाला भी क्लोज कर ले। तो ये क्लोज कर दिया। अब यहां देखो मेन कंपनी ये है और बाकी इसके 3 मेंबर कंपनीज है। इस तरह से ग्रुप कंपनी बन गया। अब आप जब बैलेंस शीट चेक करोगे अभी कौन सा कंपनी एक्टिव है, मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस। मतलब यहाँ पे आपको पूरे ब्रांच का एक साथ कंसोलिडेट डेटा दिखेगा। बैलेंस शीट जाओगे, फिलहाल ये तो खाली ब्लैंक दिखेगा आपको। ये देखो बैलेंस शीट एक साथ, इसमें पटना इंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दरभंगा दिखा रहा है। मुझे दरभंगा का नहीं देखना ना, मुझे मेन पटना इंटरप्राइजेस का देखना है, ठीक है। कंसोलिडेट एक साथ देखना है मुझे। तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे कि आपने ओपन किया रिपोर्ट, सपोज बैलेंस शीट ओपन किया हमने। अब ये दिखा रहा है मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस का, ओके। अभी पूरा कंसोलिडेट दिखा रहा है एक साथ। अभी जैसे सॉरी 1/4 से 31/3 का कर लेते हैं हम लोग। अब ये F1 कर, ये तो फिलहाल खाली है। कंसोलिडेट में दिखा रहा है एक साथ पटना। अब इसमें सारे ब्रांचेस के, गया वाले, दरभंगा वाले, पटना वाले, हर ब्रांच का पूरा कंसोलिडेट डेटा एक साथ दिखेगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। अब आप यहाँ चाहते हो ना कि हम कंपेयर करें पटना, ये तो मेन है, मेन के अलावा जो बाकी ब्रांचेज हुए यानी बाकी जो मेंबर कंपनीज है जैसे गया वाला, दरभंगा वाला, उन सब के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं तो उन सबका भी रिपोर्ट तो यहाँ चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे माउस से या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में चेंज कर लेंगे, यहाँ से क्या पटना इंटरप्राइजेस दरभंगा, और 1 अप्रैल से 31 मार्च का डिफॉल्ट एक्चुअल हमें देखना है। तो देखो अब यहाँ पे मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस आ गया और यहाँ पे पटना इंटरप्राइजेस दरभंगा ब्रांच का आ गया। फिर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम ले लेंगे गया पटना कंपनी का नाम और ये एंटर करेंगे। फिर ऑल्ट सी करके आप यहाँ से ले लीजिए पटना वाला ब्रांच और ये ऐसे करके आप यहाँ सारा रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं। मेन ग्रुप, मेन कंपनी हो गया ये और इसके मेंबर कंपनीज, ये सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका, इसको कह सकते हो ये जो ग्रुप कंपनी फीचर है ना, ये मल्टीपल कंपनीज को एक साथ कंट्रोल करने के लिए ना बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आपके पास डेटा आएगा, सपोज पटना वाला, अब मान लेते हैं आप एक टैली का रिमोट यूजिंग फीचर यूज कर रहे हो। आप इसी टैली से रिमोट एक्सेस दिए हुए पटना ब्रांच को भी, गया वाले ब्रांच को भी और भागलपुर वाले, दरभंगा वाले ब्रांच को भी, और एक आप मेन जो कंकरबाग में पटना एंटरप्राइजेस है मेसर्स, वहां पे भी आपका एक एंट्री है, वहां का हो रहा है एंट्री अलग, और वो लोग रिमोट एंट्री से जो एंट्री कर रहे हैं वो सारा एक ही जगह यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक साथ आप कंसोलिडेट रिपोर्ट देखना चाहे तो सिर्फ पटना एंटरप्राइजेस का देखो, एक जगह सारा दिखेगा। और ब्रांच वाइज देखना चाहे तो आप यहाँ से ऐसे कंपेयर रिपोर्ट देख सकते हो, ऑल्ट सी करके न्यू कॉलम बना के, या फिर आप इससे बाहर आ जाओ और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो भी देखना है। जैसे सिर्फ दरभंगा का देखना है तो सिर्फ दरभंगा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे दरभंगा एक्टिव हो गया। अब बैलेंस शीट देखिए, सिर्फ आपको दरभंगा का दिखेगा, यहाँ पटना इंटरप्राइजेस दरभंगा। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से गया का देख सकते हैं, हाँ पटना गया जो भी ब्रांचेज है वो देख सकते हो और इसे आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। अब जब आप एंट्री करेंगे तो भी आप कर सकते हो। मान लो आपका दरभंगा वाला एंट्री तो दरभंगा कंपनी एक्टिव कर लो, गया का एंट्री करना है तो गया वाला कर लो, यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो। या अलग अलग ब्रांचेस में एंट्रीज हो रही हैं वो रिमोट से एक्सेस होता जाएगा ऑनलाइन और यहाँ पे आप उसको रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट फीचर जो कि ग्रुप कंपनी या इसको मर्ज कंपनी बोलते हैं, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो मतलब ये स्पेशली तब ज्यादा यूजफुल हो जाएगा जब आप अलग अलग ब्रांचेस को एक जगह पे आप मैनेज करना चाहते हो टैली के अंदर। तो सर हाँ तो क्या बोलते हैं, सारा सेम सिस्टम में रहता भी तो होगा नहीं है? हाँ नहीं सिस्टम में रहता भी कोई जरूरत नहीं है एक ही सिस्टम में रहने का। मान लेते हैं अगर हम वहां से टैली फाइल उठा के ले आते हैं। हाँ रिमोट एक्सेस है ना, तो हमारा मेन हमारा सिस्टम होगा मेसर्स पटना इंटरप्राइजेस कंकरबाग में, और हमने रिमोट एक्सेस दे दिया लॉगिन करने के लिए। रिमोट एक्सेस फीचर है टैली का ना, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब वहां जो भी एंट्री होगा वो वहां तो दिखेगा ही, हमारे इसमें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं उसको, वहां जो अपडेट होगा वहां भी आ जाएगा। बिल्कुल अपडेट होके आएगा और हम आसानी से अपडेट चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये ग्रुप कंपनी और मर्ज कंपनी ये फीचर सेशन था आज का, जो कि ठीक है ना। तो चलिए फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसको लंबा खींच लिया लेकिन मैंने इसमें सारा चीज आपको सब कुछ बताया है। आप इसको बारी बारी से थोड़ा अच्छे से आप इसको स्टडी करोगे, जहां प्रॉब्लम होगा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा जब, तो आप वीडियो में भी देख के इसको
अपने प्रैक्टिस को पूरा कर सकते हो। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।